Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने वीडियो में एग्जाम्पल 5 कंप्लीट करा दिया था आपको, ठीक है। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, इसको चेक करना है कि 301 इसका एक टर्म है या नहीं। तो पहले तो बच्चों 301 इसका टर्म है या नहीं है ये बाद में, पहले हम ये चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया, यहाँ पे एपी नहीं कहा गया है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारी दी गई है इसमें हम कंसीडर कर लेंगे A1, A2, A3 इस तरीके से। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है मेरे पास 5, 11, 17, 23, एंड सो ऑन। इसको हम A1 कंसीडर करेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4 इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड A2 माइनस A1। Now A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? तो A2 माइनस A1 हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो ये हमारे पास 6 आ गया। नाउ A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा? तो A3 माइनस A2 मेरे पास आ जाएगा, A3 मेरे पास 17 है और माइनस A2 मेरे पास 11 है, तो कितना आ गया 17 में से 11 माइनस होगा 6 आ गया। उसके बाद A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा? A4 मेरे पास 23 है, A3 मेरे पास 17 है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। दिस मीन्स दैट क्या हुआ स्टूडेंट्स? दिस मीन्स दैट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 और इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ठीक है ना, इक्वल्स टू एंड सो ऑन, और आगे ऐसे ही सीरीज है तो सबका कितना आ जाता है, ये 6 ही आता। तो दिस इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कितना आ गया 6। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, जो फर्स्ट टर्म है इसका, जब ये इसका फिक्स नंबर आ गया तो ये AP तो हो ही गई स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म इसका A है, तो ये आपका A आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 D इक्वल्स टू 6, कॉमा लगाइए, एंड द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि ये AP है और यहाँ पर D की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है तो वो आपका 5 आ गया, और D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, A और D, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 301 जो दे रहे थे टर्म, यहाँ पे क्या दे रहे थे, जो टर्म आपका 301 दे रहे थे, ये इसका क्या एक टर्म है? चलिए लेट्स चेक इट। तो लेट 301 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। हमने मान लिया कि nth टर्म इसका ये है, ठीक है, AP का, ठीक है, ये जो हम AP प्रूव करके लाए इसका। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, A की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 है मेरे पास, D की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, ठीक है। और जब हमने इसका nth टर्म मान लिया है 301, तो ये AN इक्वल्स टू 301 हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर N निकालना है मुझे। अगर N की वैल्यू एक इंटीजर आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये इसका एक टर्म है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका एक टर्म नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तभी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, माना कि ये इसका एक nth टर्म है। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन जो 1 लिखी हुई, जो हमारी ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5, 11, 17, 23
एंड सो ऑन 301, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो इम्प्लाइज ए एन की जगह कितना रखेंगे 301 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई इंटू 6, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इम्प्लाइज 5 प्लस 6n प्लस माइनस माइनस 6 बन जा 6, और 301 हम यहाँ रख देंगे इस साइड में, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 6 है, प्लस के 5 है, माइनस के 1 बचेंगे, तो इम्प्लाइज 6n माइनस 1 इक्वल्स टू 301। तो कितना आ जाएगा इम्प्लाइज, ये आ जाएगा 6n इक्वल्स टू 301, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज 6n इक्वल्स टू कितना आ गया 302, ठीक है ना। इस 302 अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो इम्प्लाइज n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 302, और अपॉन 6 कट कर दीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया मेरे पास, तो इम्प्लाइज मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 151 अपॉन 3। अब देखिए 3 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये पूरा फैक्टर है हमारा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो हमें एक इंटीजर दे देता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट अ इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और जब ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं सो या देयरफॉर, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स देयरफॉर द assumption was wrong। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने माना था यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमने माना था लेट 301 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर तो आया नहीं, इसका मतलब जो हमने माना वो कैसा होगा, हमारी अजम्पशन कैसी होगी, गलत थी, ठीक है। हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस 301 is not a term of the given list of numbers, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने ये आपका एग्जाम्पल 6 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।